Hello students, welcome back again to social science classes. We will continue with the same chapter number 2, cultural heritage of India, traditional handicraft and fine arts. Students, in the previous video we have studied art of dance. हमने प्रीवियस वीडियो में आर्ट ऑफ डांस के बारे में स्टडी किया था. वहाँ पर हमने ये भी स्टडी किया था कि डांस फॉर्म्स दो टाइप के होते हैं, एक तो क्लासिकल डांस एंड द अदर इज़ फोक डांस. क्लासिकल डांस में हमने प्रीवियस वीडियो में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली के बारे में स्टडी कर लिए हैं. आज हम स्टडी करेंगे कथक डांस के बारे में. तो आइए कथक डांस के बारे में हम स्टडी करते हैं. हमने ये कहावत सुनी हुई है, कथन करे सो कथक कहावे. तो ये लाइन बेसिकली कथक डांस के रिलेटेड है. इनके जो कथक डांस होता है वो जनरली लाइफ इवेंट्स और लॉर्ड कृष्णा के जो खट्टे मीठे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स है उसके बारे में ये डांस की प्रस्तुति आप देख सकते हैं. साथ ही साथ इस डांस फॉर्म को डेवलप जनरली श्रृंगार भक्ति जो वैष्णव कम्युनिटी से थे वहाँ से ये चीज़ डेवलप हुई है, ये डांस डेवलप हुआ है. और ये डांस फॉर्म वन लेग टर्न करके डांसर परफॉर्म करता है. वुमन का अटायर बहुत ही ब्यूटीफुल है. यहाँ पर वुमेन्स नैरो ट्राउजर्स पहनती है, फ्रॉक पहनती है. और ये डांस को जीवित रखा था पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमिनी लाखिया ने. सो आई होप यू आर क्लियर विथ कथक डांस. नाउ मूविंग टू मणिपुरी डांस. मणिपुरी डांस भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है. ये जनरली डांस फॉर्म कोई भी ओकेशन या तो फेस्टिवल होता है तब ये डांस फॉर्म प्रस्तुत किया जाता है. साथ ही साथ इस डांस फॉर्म में आप ज़्यादातर जो लॉर्ड कृष्णा है उनकी रास लीला और बाल लीला के बारे में ये प्रस्तुति से ज़्यादा ही देख पाते हैं. जनरली मणिपुरी डांस है, दो हिस्सों में बटा हुआ है, लास्य और तांडव. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ जानने की कि मणिपुरी डांस दो टाइप के होते हैं, लास्य और तांडव. इस डांस फॉर्म के अटायर जो होते हैं वो प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट होता है जिनको कुमिन बोला जाता है. और साथ ही साथ सिल्क ब्लाउज भी अटायर में इंक्लूड होता है और वेस्ट में बेल्ट बांधा जाता है. यहाँ पर काफ़ी ऐसे जो गुरु अभिनव सिंह है, बहुत सारे ऐसे जो फेमस पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने ये मणिपुरी डांस फॉर्म का को जिंदा रखा और वो ये डांस फॉर्म वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ड्रामेटिक आर्ट. ड्रामेटिक आर्ट सबसे ब्यूटीफुल आर्ट होता है. कहा जाता है कि उस आर्ट में सिंपल फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो संस्कार, मैनर्स प्लस एंटरटेनमेंट इज इक्वल टू ड्रामेटिक आर्ट. अगर हमको इजी वे में समझना हो तो मैनर्स और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का मिक्सचर होकर एक इंडियन ड्रामेटिक आर्ट बनता है. हम जानते हैं इसमें भरत मुनि जो थे उन्होंने बहुत ही वेल नोन आर्ट बनाया था, एक ड्रामा बनाया था जिसका नाम था नाट्य शास्त्र. साथ ही साथ भरत मुनि ये भी कहते थे कि देर इज़ नो बुक, देर इज़ नो स्कल्पचर, देर इज़ नो नॉलेज, देर इज़ नो नीड, देर इज़ नो डीड विच इज़ लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट. मतलब भरत मुनि जो थे उनका कहना ये था कि कोई भी बुक या तो कोई भी स्कल्पचर, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी डीड हो, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो ड्रामेटिक आर्ट के अंदर ना आता हो. सभी चीज़ का मिक्सचर आप ड्रामेटिक आर्ट में देख पाते हैं. भरत मुनि ने सबसे पहला ड्रामा रचा था, उनका नाम था उस ड्रामा का नाम था देवासुर संग्राम. साथ ही साथ पोएट भास ने भी काफ़ी सारे संस्कृत रिलेटेड ड्रामेटिक ड्रामास बनाए थे. वो भी एक बहुत ही अच्छे पोएट थे संस्कृत लिटरेचर के जिन्होंने बहुत सारे ड्रामास लिखे थे. साथ ही साथ कालिदास थे, वो भी एक अच्छे पोएट थे जिन्होंने बहुत सारे प्लेस बनाए थे, बहुत सारे प्लेस को गिफ्ट किया था जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम ओवरशियम, मालविक
मालविकग्निमित्रम ऐसे जैसे प्लेज उन्होंने भी बनाए थे। तो ड्रामेटिक आर्ट या तो ड्रामा बहुत ही अच्छा आर्ट माना जाता था एंशियंट टाइम से ही। मूविंग टू द नेक्स्ट, ड्रामेटिक आर्ट जो गुजराती में था, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध या तो बहुत ही वेल नोन एक गुजराती ड्रामेटिक आर्ट था जिसका नाम था जयशंकर सुंदरी। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे पोएट्स थे, ऑथर्स थे जिन्होंने अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया ड्रामेटिक इंस्टीट्यूशन में, इस फील्ड में। और ये पुराने ज़माने से लेकर अभी तक बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध है। ड्रामेटिक आर्ट से लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए, काफ़ी सारे रोल प्लेज भी इस्टेब्लिश किए गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ भवाई। माना जाता था या तो स्क्रिप्ट राइटर्स के कहने के मुताबिक ये माना जाता था कि भवाई एक इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा है। ये एक ऐसा ड्रामेटिक आर्ट है या तो ऐसे बोला जा सकता है कि एक ऐसा स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट है जो 700 साल पहले से शुरू हुआ था। किसके द्वारा? अक्षियत ठाकुर के द्वारा। ज़्यादातर इस आर्ट में आप एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों का लुफ्त उठा सकते थे। पब्लिक एजुकेशन के लिए ये आर्ट बनाया गया था, शुरू किया गया था और बहुत ही कम रेट में आप इस ड्रामा का लुफ्त उठा सकते थे। साथ ही साथ ये जो आर्ट है या ये जो भवाई जो ड्रामेटिक आर्ट है, ये सोलंकी एरा के टाइम पे ज़्यादा इसका प्रचार होता था, ज़्यादा उसको प्रमोट किया जाता था। ये डांस फॉर्म में ये जो भवाई ड्रामेटिक फॉर्म है उस टाइम ये परफॉर्म किया जाता था कर्टन के बिना, बिना पर्दे का, लाइट ह्यूमर था। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रम्पेट का यूज़ करके म्यूज़िक बजाया जाता था, म्यूज़िक प्ले किया जाता था। और ये जनरली ये जो भवाई का थीम था वो सोशल अवेयरनेस लाने के लिए किया जाता था। मूविंग फॉरवर्ड टू दी फोक डांसेस ऑफ गुजरात। गुजरात में काफ़ी सारे फोक डांसेस, बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के डांस फॉर्म्स आप देख पाते हैं। उनमें हम स्टडी करते हैं सबसे पहले ट्राइबल डांस के बारे में। जनरली ट्राइबल डांस जो हम ज़्यादातर गुजरात स्टेट में देख पाते हैं वो फेस्टिवल्स या तो मैरिज होते हैं या कोई मेला होता है या तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये डांस फॉर्म्स प्रस्तुत किए जाते थे। साथ ही साथ यहाँ पर ये डांस फॉर्म एक सर्कल फॉर्म करके प्रस्तुत किया जाता था। काफ़ी यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता था, जैसे ड्रम है, मंजीरा है, ढोलक है। इन सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके ये डांस प्रस्तुत किया जाता था। और साथ ही साथ यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में सॉन्ग्स भी गाए जाते थे। इस डांस फॉर्म में एक चाड़ो करके एक डांस फॉर्म है जहाँ पर जो किरदार होते थे या तो जो कैरेक्टर थे वो बर्ड क्रिएचर्स का इमिटेट करके, जैसे पिकॉक है, स्क्विरल है, स्पैरो है, इन सब बर्ड क्रिएचर्स का इमिटेशन किया जाता था। डांस फॉर्म जैसे कि मालिनो चालो, थाकरियो चालो, ये सब डांग डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में आया है वहाँ पर ये ज़्यादातर देखा जाता था। साथ ही साथ टिपाणी डांस ऑफ लेबरर्स परफॉर्म्ड बाय भील एंड कोली कम्युनिटीज डांसर्स परफॉर्म डांस इन ग्रुप ऑन द सेट ऑफ थिक स्टिक्स विच आर जॉइंड विद स्मॉल स्टिक स्टक टू द ग्राउंड। टिपाणी जो डांस है वो भी परफॉर्म किया जाता था। भील और कोली कम्युनिटी होती है वो डांसर्स ये परफॉर्म करते थे। यहाँ पर एक मोटी मोटी लकड़ियाँ होती थी, उस स्टिक पर परफॉर्म किया जाता था, छोटे छोटे स्टिक्स को जॉइन करके जो कि ग्राउंड पर परफॉर्म किया जाता था। मूविंग टू दी
नेक्स्ट, आफ्टर ट्राइबल डांस दैट इज गरबा डांस। गरबा डांस, जो गरबा वर्ड है वो गर्भ द्वीप से डिराइव किया हुआ है। गरबा फेस्टिवल इज गरबा इज अ डांस फॉर्म विच इज मेनली सीन इन गुजरात स्टेट। ज़्यादातर ये गरबा गुजराती के लिए एक फेस्टिवल होता है जो कि आसो सुद एकम से लेकर आसो सुद नवमी तक गरबा फेस्टिवल रन होता है, और कहीं कहीं जगहों पे तो दसम या तो शरद पूनम तक नवरात्रि फेस्टिवल को मनाया जाता है। जनरली गरबा डांस फॉर्म नवरात्रि फेस्टिवल का एक हिस्सा है। यहाँ पर गरबा परफॉर्म किया जाता है और साथ ही साथ आद्य शक्ति जो मदर जगदम्बा होता है उसको प्रेज करने के लिए होता है। ये डांस फॉर्म सर्कल में किया जाता है और उस सर्कल के सेंटर में माँ जगदम्बा की मूर्ति होती है और साथ ही साथ मांडवी भी बीच में रखी जाती है। ये डांस फॉर्म हाथों के स्ट्रोक से और ड्रम्स के बीट से परफॉर्म किया जाता है। आगे दयाराम एक जो पोएट है, उन्होंने काफ़ी सारे गुजराती पोएम्स लिखे हुए हैं और ज़्यादातर गुजराती पोएट्री में गरबा या तो गरबी बोला जाता है जो कि कृष्ण भक्ति से एसोसिएटेड है। मूविंग टू द नेक्स्ट डांस फॉर्म, फोक डांस, रास। रास इज अ डांस टू बी परफॉर्म्ड इन सर्कल अलॉन्ग विथ सिंगिंग। रास जो होता है वो भी परफॉर्म किया जाता है। रास इज एक डांस फॉर्म है जो परफॉर्म किया जाता है सर्कल में और साथ ही साथ सिंगिंग करके। देयर इज अ स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा हैड शोन रास लीला टू डिवोट नरसिंह मेहता, टू डिवोटी भक्त नरसिंह मेहता। ये एक स्टोरी है जहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ने रास लीला शो किया था टू डिवोट भक्त नरसिंह मेहता। रास जो है वो जनरली परफॉर्म किया जाता है गुजरात में नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान। सो आई होप यू आर ऑल क्लियर विथ फोक डांसेस ऑफ गुजरात। देर आर अदर डांस फॉर्म्स इन गुजरात, जैसे गुफ गुथण डांस है, धमाल डांस ऑफ सिद्धीज है, मयूरियो डांस है, पधार डांस है, काली एंड मेर डांस भी देखे जाते हैं गुजरात में। So today we complete this chapter with the last topic. I hope you are clear with this chapter. Thank you.